मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा। निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा। निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा वाह बाबा
वाह बाबा। ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, हम पर ज्ञान बरसाते हैं। परंतु आत्माएं जिन्हें ज्ञान धारण करना है, वो जन्म जन्मांतर देहभानवश कर्म करने के कारण तमो प्रधान बन चुकी होती हैं। वो बुद्धि जिसमें ज्ञान को समाना है, वो बुद्धि लोहे के समान कठोर बन चुकी होती है। और तब बाबा अपनी ज्ञान की रश्मियों से, योग की ताकत से आत्माओं की जड़ बुद्धि को चेतन बनाते हैं, पत्थर से पारस समान बनाते हैं। ये निश्चय अंदर बुद्धि में समाने की शक्ति देते हैं कि यही हमारा बाबा है, जिसका हमने जन्म जन्मांतर आह्वान किया, पूजा की, अर्चना की। क्योंकि ये बुद्धि ही है जिसमें ये भूल भुलैया का खेल चलता है। बुद्धि सालिम है, सतु प्रधान है, तो आत्मा चमकती है, कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। और बुद्धि कमजोर हो जाती है तो खुद भगवान हमारे समक्ष आकर हमको पढ़ाते हैं, उसके बाद भी निश्चय नहीं बैठ पाता है। तो इसलिए बाबा हमें निश्चय बुद्धि विजयंती बनाने के लिए ज्ञान के ये शक्तिशाली तीर हमारे भीतर इतना समा देते हैं कि आत्मा संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। आज की मुरली भी हमारे अंतर की इस निश्चय बुद्धि विजयंती स्थिति को उजागर कर रही है। किस बात में निश्चय, कौन सा निश्चय बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए। कौन सी खुशी? साधारण नहीं है खुशी, बेहद की है और अपार है। इसका अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो, बुद्धि से साथ रहना ना। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है ना? ऐसे तो सारे बच्चे हैं बाबा के, पर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही ताकत मिलती है। उस ताकत लेने का आधार क्या है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं। पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, पहली बार नहीं, फिर से। सारे विश्व का बाप तो एक ही है। यह बच्चों को निश्चय होता है ना, और कोई नहीं है सारे विश्व का पिता। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, पूछ रहे हैं बाबा ना, कोई साधारण टीचर नहीं पढ़ा रहे,
सारे विश्व का बाप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन आयरन एज्ड। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोज़ख कहा जाता है ना। दोज़ख और बहिश्त, तो दोज़ख यानी नर्क, यह जानते हो या समझते हो गरीब दोज़ख में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है, ऐसा समझते हैं। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, ये जो भ्रांति है ना कि अमीर जो है, जिसके पास सब कुछ है, वो बहिश्त में है और बाकी गरीब लोग दोज़ख में है। बाबा इस भ्रांति को मिटाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य मात्र जो हैं सब दोज़ख में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो? पूछ रहे हैं बाबा। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारी सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सोचो, सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है, रहता है। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। नहीं, जो है बुद्धि का योग है, स्थूल रूप की बात नहीं है। मन बुद्धि से कितना हम बाबा के साथ हैं। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। मधुबन में आते हैं तो हर एक को फीलिंग आती है कि जैसे हर पल बाबा हमारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। आता है? किस लिए पढ़ रहे हैं हम? भविष्य नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अपने दिल से पूछो, ऐसा फील करते हैं कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं? इसमें तो बहुत खुशी की बात है। अगर ये याद रहता है तो बहुत ही खुश रहे आत्मा। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। थोड़ा बहुत औहदा मिल जाता है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, उसी में ही कितने खुश हो जाते हैं। और बाबा हमें कैसे क्या बना रहे हैं, तो अंदर खुशी होती है। अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं, यह भी समझते हो? भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है? पूछ रहे बाबा। वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। अगर निश्चय हो तो ऑटोमेटिकली
चाल चलन, चेहरा, व्यवहार सब बदल जाए। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। पूछ रहे हैं बाबा, अंदर चेकिंग करते रहें। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहां ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी चलन ऐसी है। पूछ रहे हैं बाबा, हाथ तो उठाया परंतु है ना तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, चढ़ता है और बस सेकंड में उतर जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। निश्चय नहीं है ना, इसलिए बुद्धि में बैठता ही नहीं है। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित, रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली है ना, रामायण में बताते हैं ना, वानर सेना ली। फिर यह किया, सारी स्टोरीज बताते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानवाच जिसे टीचर कहेंगे, हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे। पहले इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। तो बाबा कहते हैं आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो प्लानिंग तो बुद्धि में अपने आप ही बन जाती है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे ना। तो जो बनना है उस अनुसार चलन होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टेंस भी ऐसे हैं, देखते हैं ना, न्यूज़ सुनते हैं, पता चलता है। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। ये खत्म होने वाली जो दुनिया है इसके लिए नहीं पढ़ाते। जो दुनिया बनने वाली है उसके लिए पढ़ाते हैं बाबा। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने को आत्मा निश्चय करो। पक्का निश्चय। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है।
परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कौन सा है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में, नई दुनिया में आते हैं। ड्रिल हो रही है सबकी। परम धाम से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर भारत देश में कंचन काया में सबसे पहले अपने आदि रूप में, सृष्टि की आदि में प्रवेश करती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में, नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? देवी देवताओं को मल्टी मिलियनर कहेंगे? हाँ, उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है, काउंट भी नहीं कर सकते। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, यह लोग, है ना, क्योंकि बाप तो बेहद का है, तो बाबा तो यह लोग कह के संबोधित करेंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, किनको? लक्ष्मी नारायण को। तो भक्ति मार्ग में फिर उनका यानी शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए, है ना। तो बाबा ने प्रैक्टिकल इस सारी दुनिया को ही मंदिर बना दिया, जहाँ देवी देवताएं ही थे। फिर यादगार में उन आत्माओं ने भक्ति मार्ग में शिव बाबा के मंदिर बनाए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। तो भक्ति मार्ग में भी आदि में अव्यभिचारी भक्ति करते थे, और वो किसकी? शिव बाबा की। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं, नशा चढ़ाने के लिए, परंतु होता क्या है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताज़े रहते हैं। सेवा करते रहते हैं तो ताज़े रहते हैं, नहीं तो फिर मुरझा जाते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे, तो और कोई धर्म नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, डिटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजवनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, है ना। मुक्ति धाम में तो सब जाएंगे ना, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है, सारी दुनिया
वैश्यालय है, सब विषय विकारों में गोते खा रहे हैं। कब से शुरू होता है ये भी तुम जान चुके हो। तो 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए, है ना, उल्टा रास्ता अपना लिया। तो क्या हुआ? दिव्यता खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था? तो उस समय कितने धनवान होंगे, इतना भव्य मंदिर है ना, जिसमें हीरे लगे हुए हो, इतने रतन लगे हुए हो, जिन्हें कितनी बार लूट कर ले गए। तो आप सोचो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है, ऐसे कई भव्य मंदिर होंगे। और सोचो राजा के महल में कितने हीरे जवाहर जड़े होंगे। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, है ना। एक को नहीं लूटा है, बहुत मंदिरों को लूटा है। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे, है ना। तो बहुत सारे राजाएं होते हैं, सब राजाएं अपना मंदिर बनाएंगे और साधारण तो नहीं बनाएंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। उस समय ट्रेन तो नहीं थी, बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। कौन पढ़ाते हैं? घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो, कलयुग और सतयुग के बीच का समय। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं ना। बाबा आज बार बार याद दिलाते हैं, बुद्धि में पक्का कर लो। कौन पढ़ाते हैं? सारी दुनिया को पलटाते हैं। ऐसा पढ़ाते हैं सारी दुनिया ही पलट जाती है। पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। समझते हैं ना कि हम इस दुनिया के मूल निवासी नहीं हैं। तुम यह थोड़ी जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है।
पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो कौन है? समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं है ना। अच्छा लगता है श्री कृष्ण को बेहद का बाप कहना, जचता नहीं है ना कहना भी। परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं, ये भी नहीं पता कौन परमपिता परमात्मा है, समझते नहीं है। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। मैं तुमको देवता बनाता हूं, मेरी कितनी ग्लानि की है। फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। देखो बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं और बाबा को हम सर्वव्यापी कह देते हैं। देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद, चलो वृंदावन, कहते हैं ना। बाप कहते हैं हे मूढ़मती प्यार से कहते हैं, हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं न किसको याद करते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे? आदत हो गई है ना। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे, निश्चय रहता है। बहुत जरूरी है बुद्धि में ये नशा और निश्चय दोनों रहना। कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं और कौन है। जब निश्चय रहता है, जब नशा रहता है तो आगे बढ़ पाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है, क्या कहती है श्रीमत? अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाट बजाने। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूं पाट बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावें। क्यों कहते हैं मुक्ति धाम जावें? हे भगवान हमें मुक्ति दो।
क्यों यहाँ पर दुखी होते हो इसलिए। परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही है पावन बनाने के लिए। तो वह बाप आकर कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना प्रीत? श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कौन रखते हैं? कुमारियां, माताएं रखती हैं, है ना, निर्जल रहती हैं श्री कृष्ण के लिए, है ना। जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं ना। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। जाने की तैयारी क्या है पता नहीं है ना। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। जो भी हम तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, किस लिए? कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं। गवर्नमेंट के आगे क्या करते हैं? बिल्कुल हड़ताल कर देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं ना, फास्ट हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, मतलब व्रत नहीं रखना है ना। ना कोई ने तुमको सिखाया है, ना बाबा कहते हैं ऐसा करने के लिए। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की दिन और रात। दोनों चीजें ना, ब्रह्मा की रात और दिन। ऐसा नहीं है कि ये स्थूल दिन और रात की बात है, तो ये ज्ञान और भक्ति की बात है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। तो ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु, न उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। पहले है ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प, फिर उसके बाद भक्ति है, फिर उसके बाद भक्ति से भी वैराग्य है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। शब्द तो एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं पता। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो ना, ये रात चल रही है ना, तो वो कहते तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। तो अभी बाबा हमें बेहद का संन्यास कराते हैं, वनवाह में बिठाते हैं, सब कुछ त्याग कराते हैं, बेहद का त्याग, और फिर कितने धनवान बन जाते हैं।
अच्छा, अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने दिल से पूछना है। क्या क्या पूछना है? पहला, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है? पूछो, पता चलता है? दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते? तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? ये सब अपने दिल से पूछो। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसे बनेंगे संतोषी? जब साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों को खेल की तरह देखेंगे। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो यानी कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। क्यों संतुष्टता है? संपूर्ण ज्ञान है ना। बाबा से सारी शक्तियां प्राप्त है और इसीलिए ज्ञान के आधार से साक्षी होकर देखते हैं तो पपेट शो लगता है। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो। कैसे? जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे, है ना। ऐसे नहीं बस हाँ मैं मन में खुश हूं, नहीं, सूरत से भी स्पष्ट दिखाई दे। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अच्छा, 24 तारीख। मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा, है ना, बिल्कुल कोई किचड़ा नहीं, वही सच्चा होगा। और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। तो बाबा का प्यारा, परिवार का प्यारा बनना है ना, तो इसलिए सच्चा रहना है, अंदर का किचड़ा निकाल देना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा हंस
की हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही